बहुत शुक्रिया कि आप मेरे काम को, मेरी एफर्ट को पसंद करते हैं। लेकिन अभी तक अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आज हमारे साथ मौजूद हैं साजिद तारड़ साहब, जो कि किसी तारुफ के मुहताज नहीं, जियो पॉलिटिक्स पे गहरी नजर रखते हैं। ना सिर्फ गहरी नजर रखते हैं बल्कि खुद यूएस बेस्ड पॉलिटिशियंस हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए डोनाल्ड ट्रंप, जो कि एक्स प्रेसिडेंट रहे हैं यूएस के, उनके साथ काफी ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस इनसे मशवरा लेते नजर आते हैं, लेकिन उस मशवरे पे इंप्लीमेंट करते हैं या नहीं, ये भी इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू सर फॉर हैविंग मी योर शो। सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला। तो सर सबसे पहले तो आपको मैं बताता चलूं कि हमने ये जो सेशन स्टार्ट किया है, जो भी इस प्रोग्राम में हमारे चैनल पे गेस्ट आता है, हम उनसे पहला सवाल ये करते हैं कि उसके लिए, उनके लिए नेशन फर्स्ट है या रिलीजन फर्स्ट है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अगर जाती तौर पे पूछे तो मैं अपनी नेशन को भी काफी इंपॉर्टेंस देता हूँ, क्योंकि मैं जाती तौर पे अगर देखा जाए, I'm an अमेरिकन, पाकिस्तानी अमेरिकन। अमेरिका हैज डन सो मच टू मी एंड आई ओwe मेनी थिंग्स टू अमेरिका। सो आप सोच नहीं सकते, सारा दिन मैं जब भी घर से निकलता हूँ, आई ऑलवेज हैव एन अमेरिकन फ्लैग पिन ऑन माई शोल्डर विद प्राइड एंड आई कैरी दैट। और मेरी सारी फीलिंग्स, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पाकिस्तान इज माई मदरलैंड। मैं पैदा हुआ, मेरी मेरी मादरे मिल्लत है वो, लेकिन अमेरिका इज माई होमलैंड एंड होम वहां होता है वेयर यू फील कंफर्टेबल। सो मेरी जिम्मेदारियां दोनों ममालिक के साथ हैं। मेरी गुड विशेस फॉर पाकिस्तान, दुआएं उनके लिए हैं हमेशा, लेकिन मेरी जान हाजिर है अमेरिका के लिए। डेफिनेटली आई लव दिस कंट्री मोर देन माय लाइफ। जबरदस्त है, जबरदस्त। ठीक है, ये आपकी ओपिनियन थी। सर पहला सवाल ये रहेगा, सवाल नहीं, आपसे जस्ट सीखना है, समझना है जो जियो पॉलिटिक्स चल रही है, खासतौर पे इंडिया पाकिस्तान को लेके। अभी एससीओ की मीटिंग हुई, इसमें क्रॉस बॉर्डर का टेररिज्म का जिक्र हुआ। उससे पहले यूएस में प्राइम मिनिस्टर मोदी, जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका विजिट हुआ। वहां पे भी ज्वाइंट स्टेटमेंट दी गई क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेकर पाकिस्तान के हवाले से। सर ये हमारे सर से टैग क्यों नहीं उतर रहा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का? क्या हम अभी इन्वॉल्व हैं या हम कभी इन्वॉल्व रहे थे बट अभी टैग हमारे साथ बिल्कुल पक्का लग चुका है? देखिए, इसके दो चार, इसका एक तो माजी है जो बड़ा भयानक माजी है, जो मैं समझता हूं कि जो कॉन्सेप्ट दिया अच्छे तालिबान का, बुरे तालिबान का, जो कि मेरे ख्याल में नहीं करना चाहिए था। फिर उसके बाद ये हुआ कि अब बार बार अपनी चीजों को मजहब के साथ अटैच करते हैं। आपने नई जनरेशन को ज़हनी तौर पर आपने ऑलमोस्ट बैंकरप्ट कर दिया उनको। खान साहब की फिर दो चीजें ब्लंडर खान साहब ने किए। एक तो उसामा बिन लादेन को उन्होंने शहीद कहा, फिर उसके बाद उन्होंने असेंबली के अंदर खड़े होकर कह दिया कि जो अफगानिस्तान तालिबान ने जो है वो शैकल्स अमेरिका की गुलामी से जान छुड़ा ली। फिर इस तरह, फिर उसके बाद एक और चीजें आई हैं आपकी, जब आपका सबसे मोस्ट पॉपुलर, जो खुद वो क्लेम करते हैं, अपनी हर तकरीर शुरू करते हैं अय्या का नाबुदु अय्या का नस्तईन के साथ, फिर कौम को बार बार ये कहते हैं कि सियासत नहीं ये जिहाद है। और उसके बाद जब चीजें प्रैक्टिकली सामने आती हैं, फिर दुनिया ब्लेम करती है कि आप जिहाद की वर्जन से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, आपकी हर चीज के अंदर जिहाद इन्वॉल्व है। हालांकि मैं एज ए पाकिस्तानी अमेरिकन ये ऑलवेज कहता हूं कि जिहाद एक एक्सट्रीम वर्ड है, लेकिन आपने अगर यूज करना है तो गुर्बत के खिलाफ करें उसको, जहालत के खिलाफ उसको करें। आप हमेशा उसको एक्सट्रीमिज्म के साथ अटैच क्यों करते हैं? आप उसको हमेशा वायलेंस के साथ अटैच क्यों करते हैं? तो ये हमारी अपनी गलतियां हैं। ये दुनिया आपको ब्लेम नहीं कर सकती। आपने दुनिया को सही बावर ही नहीं कराया कि वी आर नॉट इन्वॉल्व इन टेररिज्म एनीमोर। सारे सबूत दुनिया के सामने रखें और आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके खड़े होकर बताएं कि वी कंडेम दिस। इसकी एक तो मुजम्मत करें, फिर दुनिया को एविडेंस दें कि वी आर नॉट बिहाइंड इट। लेकिन आपने आज तक उस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी अवेल नहीं की। और हमेशा, और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि दो मेरे ख्याल में एक स्ट्रेस फैक्टर है। आप शहबाज शरीफ साहब ने जब आए पावर में, ये सारे अभी रिसेंटली, इन्होंने दिल्ली के अंदर अपना कमर्शियल काउंसलर तो भेज दिया है कि हम ट्रेड की बात करेंगे, लेकिन उसके बाद ट्रेड नहीं किया उन्होंने। वो फैक्टर जब भी बात की जाती है, एक दफा खान साहब ने कहा ट्रेड की करना है, लेकिन शाम को स्टेटमेंट चेंज कर गए। लेकिन इसमें, और मैं जाती तौर पर एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मैं ये समझता हूं कि जब आपके पास विल हो कुछ करने के लिए, उसका दरवाजा खुला होता है, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त दोनों साइडों पे अगर देखा जाए तो विल ही मौजूद नहीं है। और एक यहाँ आखिरी पॉइंट ये कहूंगा, आपकी जरूरत है भारत के साथ रिलेशनशिप, भारत की जरूरत नहीं है आपके साथ रिलेशनशिप। ये हम इस चीज को रियलाइज नहीं कर रहे। आप सर्वाइवल मोड में हैं, वो तरक्कियों पर जा रही है।
सर्वाइवल मोड में आपको सबसे पहले फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आपकी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आपकी है, उनकी नहीं है। वो इस चीज को, पाकिस्तान के रिलेशनशिप को या आपको ब्लेम करके उसका पॉलिटिकल फायदा तो वो उठाते हैं इलेक्शन के दौर में, लेकिन आप बुरे तरीके से पिस रहे हैं, गुर्बत की चक्रियों में पिस रहे हैं। आपकी जरूरत है इस वक्त भारत के साथ अच्छे रिलेशनशिप और ट्रेड आपकी जरूरत है। ठीक है सर, इसमें एक चीज ये भी ऑब्जर्व करने वाली है, नोट करने वाली है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो, पाकिस्तान के अदारे हो, स्टैब्लिशमेंट हो, क्या ऐसा हम करें कि इंडिया को जो इशू है मतलब क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का, वहां से हमेशा यही एक मैसेज आता है कि भाई इन चीजों के ऊपर आप कंट्रोल करो तो हम हमेशा हाजिर हैं ट्रेड के लिए। तो ऐसा क्या किया जाए, कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिससे इंडिया ट्रस्ट में आ सके? देखिए, इस वक्त अगर देखा जाए तो उनको सबसे ज्यादा एतराज जो है वो हाफिज सईद साहब के और इस तरह के दूसरे लोगों के उनके एतराजात हैं। वो अक्सर वो कहते हैं आप सबसे एक तो उनको देखें, आपने कहा हमने उन्हें सजा दे दी, हमने उनको घर में नजरबंद कर दिया, लेकिन उसकी कई वीडियोस मौजूद हैं कि वो लोगों के साथ घूम रहे हैं, वो अंडर पुलिस प्रोटेक्शन है, अदर किसी यूनिफॉर्म एजेंसी उनको प्रोटेक्शन दे रही है, वो सरेआम घूम रहे हैं, जलसों में तकरीरें कर रहे हैं, तो जाहिर उनको तकलीफ होगी। तो मैं वही बता रहा था कि हम जो कहते हैं उस पर अमल नहीं करते। आपको चाहिए कि इस बात को सीरियस लें। जब आप इन चीजों को सीरियस लेंगे, दूसरी पार्टीज को देखेगी। आपको आपका एतमाद का फैक्टर है इस वक्त। आप उनको बिल्कुल आपके ऊपर किसी किस्म का एतमाद नहीं है, क्योंकि कई दफा जिस तरह कारगिल हुआ, कई इस तरह के और वाकयात हुए जिसके साथ इस तरह की जो वो फिजा है वो क्रिएट हो चुकी है। लेकिन मेरे ख्याल में सबसे पहले तो आपको विल शो करनी होगी, आपको अपना सीरियसनेस शो करना होगा, और उसके लिए किया जा सकता है। डिप्लोमेटिक नॉर्म्स होते हैं, डिप्लोमेटिक तरीकाकार होते हैं। आप हर चीज को, अभी तक मेरे ख्याल में जाती तौर पे पूछें तो अभी तक वी आर नॉट सीरियस अबाउट इट, बट वी हैव टू बिकम सीरियस। अभी तक तो हम पाकिस्तान की ना सियासत, ना जमहूरियत और ना ही मुआशरत के बारे में सीरियस हैं, लेकिन जब हम चीजों को सीरियस लेना शुरू करेंगे तो नजर आना शुरू हो जाएगा, दुनिया हमारी तरफ खुद ही चल के आ जाएगी। लेकिन वी हैव टू बिकम सीरियस। मैं जिस तरह हमेशा कहता हूं, पाकिस्तान को बचाने के लिए पाकिस्तानी होना जरूरी है। इस वक्त आपको जो रूल कर रहे हैं लोग, वो सारे फॉरेन एजुकेटेड हैं, फॉरेन सिटीजन हैं, और ब्रिटिश एजेंट्स जो थे, जो यहाँ पे 1947 से पहले जो ब्रिटिश एजेंट जो सर्व करते थे अंग्रेजों को, उनके पोते दोते जो है इस वक्त पाकिस्तान को लूट रहे हैं, खा रहे हैं। जब तक आप उनसे जान नहीं छुड़ाएंगे, आप कोई भी चीज सीरियस नहीं होगी। आप देखें, एक ऐसा तबका है चौधरी साहब इस वक्त जो एचईसन से पढ़ता है, फिर बाहर से पढ़ के आता है, मनी लॉन्ड्रिंग के तरीके सीख कर आता है और लूटता है पाकिस्तान को, खून चूसता है गरीबों का। मैं सारा दिन पाकिस्तान के खून की खुशबू वाशिंगटन डीसी, टोरंटो में, लंदन में जाकर से देखता हूं, खून के आंसू रोता हूं, क्योंकि नजर आ रहा होता है कि किस तरीके से, किस किस्म की वो गाड़ियां चलाते हैं, किस किस्म के वो घरों